कैसे हैं बच्चा लोग। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एयर, क्लास 7 का ज्योग्राफी का ये लेसन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा क्योंकि इसमें बात हो रही है आपके चारों ओर सराउंडिंग एरिया दैट इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ओके, आवर अर्थ इज सराउंडिंग बाय अ लार्ज ब्लैंकेट ऑफ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर का हमने दूसरा नाम दे दिया है, वो है एक ब्लैंकेट जो है हमारा सराउंडिंग। ठीक है, a huge blanket. All living beings on this okay depend on the atmosphere for their survival। और सभी लोग, चाहे हम ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, बर्ड्स हो, एवरीवन, each and everyone depend on the atmosphere for their survival। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताई है कि एटमॉस्फेयर जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड अस द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। विदाउट दिस ब्लैंकेट of protection we would be baked alive by heat of the sun during the day and get frozen during night। तो ये जो एटमॉस्फेयर है एक ब्लैंकेट की तरह हमें काम करता है। अगर ये ब्लैंकेट ना हो, ये एटमॉस्फेयर ना हो, तो या तो हम बेक्ड हो जाएंगे लाइक ए केक। जैसे केक को हीट में बेक किया जाता है ना, ऐसे हम भी बेक हो जाएंगे। और या तो हमारी कुल्फ़ी जम जाएगी रात में। तो ये एटमॉस्फेयर एक लेवल मेंटेन करता है हमारी सर्वाइवल के लिए। कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर है सेकंड पैराग्राफ। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है बेटा, इसको आपको कर लेना है। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें यू कैन सी नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 3% 0.03% है, आर्गन 0.93% है, ऑल अदर 0.04% है। सो यू कैन सी दैट नाइट्रोजन का जो पार्ट है इस डायग्राम में, यानी हम एटमॉस्फेयर की बात करें, नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा पार्ट होता है। जब हम इनहेल कर रहे हैं इट मीन हम ऑक्सीजन तो ले रहे हैं, साथ में वी टेक सो लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू। एक्सेल कर रहे हैं तो एक्सेल में भी नाइट्रोजन बाहर आ रहा है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल गैस फॉर प्लांट्स। ओके, नाइट्रोजन उनके लिए भी, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक का ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी हमारे लिए होती है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप डू यू नो का बॉक्स देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज द एटमॉस्फेयर क्रिएट हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जितनी रिलीज होती है, इससे चारों तरफ हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एक ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। ये एटमॉस्फेयर में ब्लैंकेट का काम करती है जिससे कि हम लोग सर्वाइव कर पाए। अगर ऐसा ना हो ये ब्लैंकेट एटमॉस्फेयर वाला, ग्रीन हाउस वाला, तो या तो बहुत ज़्यादा हम कोल्ड हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हम हॉट हो जाएंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव इन दिस अर्थ विदाउट दिस एटमॉस्फेयर। ठीक है, और अगर ये गैसेस बढ़ती चली गई, एटमॉस्फेयर इंक्रीज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम्स, हीट रिटेन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और ये गैसेस अगर इसी तरह से हीट करती चली गई तो हमारी जो अर्थ होगी वहाँ पे एक और टर्म हम करने जा रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। दिस राइज इन टेम्परेचर causes the snow in the coldest part of the world to melt. As a result, the sea level rises, causing floods in the coastal areas. Therefore, may be drastic changes in the climate of a place leading to extinction of some plants animals in the long run। तो ये हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपके पास ऑक्सीजन के बारे में बताया। अभी नाइट्रोजन हमने पढ़ लिया कि बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस इन द एयर। ह्यूमन एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, and green plant produce oxygen during the photosynthesis. In this way oxygen content in the air remains constant. If we cut tree then this balance get disturbed। तो ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, एनिमल्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, सबको पता है। ऑक्सीजन हमें ट्री से मिलती है, और अगर आप इसी तरह से हमारी ट्रीज़ काटते चले जाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। सो इफ़ यू वांट टू सेव योर लाइफ प्लीज़ प्लांट अ ट्री बच्चों।
कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है। जब हम एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है बाहर। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस हुआ करती है। ग्रीन प्लांट्स जो है हमारे, उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड रिलीज ऑक्सीजन, ह्यूमन एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस चलता है, हम रिलीज करते हैं उसको, प्लांट लेते हैं, और प्लांट जो हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद दे रिलीज ऑक्सीजन, वो उससे हमारा काम चलता है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज used by the plant which make a perfect balance. तो balance is upset by burning of fuels such as coal and oil. तो इस तरह से ये वाला पैराग्राफ, ये पैराग्राफ both of are important, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जैसे जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो जाएगी, दिस इज़ वेरी डेंजर फॉर आवर earth. As a result, increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो हमें ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ये ध्यान रखना है। बैलेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा, प्लांट मोर एंड मोर ट्री। आगे का चैप्टर करने के लिए हम दूसरी वीडियो देखेंगे। थैंक यू बच्चा लोग।